गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी स्टोरी सुनामी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कई लोगों की बहादुरी की वजह से कई जानें बची थी और हमने उन करेजियस स्टोरीज़ को पढ़ा। अब हम एक और करेज स्टोरी पढ़ने वाले हैं। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थाईलैंड से। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वॉज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. Tilly Smith was a 10 years old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करती थी और वो साउदर्न थाईलैंड के बीच रिजॉर्ट पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी। टिली स्मिथ जो कि 10 साल की हैं और उनकी बहन जो कि 7 साल की हैं और उनके पेरेंट्स हैं पेनी एंड कोलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004. 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. जो सुनामी वेव्स थी वो ऑलरेडी ट्रिगर्ड हो चुकी थी, वो एक्टिव हो चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. और उसी सुबह आए नॉर्दर्न सुमात्रा में एक अर्थक्वेक ने उन्हें ट्रिगर किया था, एक्टिव कर दिया था. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था, पानी अंदर की तरफ आता जा रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. तो पेनी स्मिथ उस दिन के सीन को डिस्क्राइब करते हुए बताती हैं कि पानी जो था उसका लेवल बढ़ता जा रहा था, वो अंदर की तरफ आता जा रहा था. बीच ऐसा लग रहा था कि छोटा होता जा रहा है और मुझे पता नहीं था कि क्या चल रहा है. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ ने सेंस कर लिया था कि कुछ तो गलत है. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. तो टिली स्मिथ को क्या याद आ रहा था? अपना एक ज्योग्राफी लेसन जो उनने इंग्लैंड से थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले ही लिया था. टिली सॉ द सी स्लोली राइज. टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा है. एंड स्टार्ट टू फोम. और उसमें झाग भी बन रहा है. पानी क्योंकि वेव्स आगे पीछे हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा झाग बनने लगे, बबल्स बनने लगे. एंड फॉर्म वॉलपूल्स. और कहीं कहीं पर तो भंवर भी बनने लगे. शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड्स इन 1946. उसे याद था कि उसने ये सारी चीज़ें एक सुनामी के वीडियो में भी देखी थी जिसने हवाईन आइलैंड में 1946 में अटैक किया था. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. और उसकी ज्योग्राफी टीचर ने ये वीडियो ने दिखाई थी और बताया था कि सुनामीज किसी भी वजह से आ सकती हैं. उसका रीज़न अर्थक्वेक्स हो सकता है, वॉल्केनोज हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिली चिल्लाकर अपनी फैमिली को बीच से हटने के लिए कहने लगी. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. वो किसी अर्थक्वेक की बात कर रही थी जो समुद्र के नीचे आया था. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. वो और ज़्यादा पागलपन की हद तक जाने लगी. मतलब कन्फ्यूज़ होके जब हम अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, ठीक है, तो उसे हिस्टेरिकल होना कहते हैं. एंड सेड हर मदर पेनी. और उसने अपनी माँ से कहा, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. उसकी माँ ने बताया कि मुझे नहीं पता था सुनामी क्या होती है, लेकिन अपनी बच्ची को डरा हुआ देखकर मुझे ये लगा कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. टिली के पेरेंट्स ने दोनों बहनों को उठाया और बीच से हटकर कहाँ आ गए? होटल के स्विमिंग पूल पर. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. कई टूरिस्ट जिनको लगा वो भी उनके साथ बीच से वापस आ गए. देन इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. और ऐसा लगा कि उनके आने के बाद पूरा समुद्र ही उछल के आ गया हो. आई वॉज स्क्रीमिंग रन. मैं चिल्ला रही थी, दौड़ो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. उस फैमिली ने उसी होटल के थर्ड फ्लोर पे आसरा लिया. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. उस बिल्डिंग ने 3 बड़ी बड़ी सुनामी वेव्स को सहा. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड हैव नॉट बीन अलाइव. अगर वो बीच पे रहते तो वो जिंदा नहीं होते. द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज. और बाद में स्मिथ फैमिली ने जाके उनसे मुलाकात की जिन्होंने उस सुनामी अटैक में अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को खो दिया. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन. धन्यवाद किसका? टिली का और उसके ज्योग्राफी लेसन का. दे हैड बिन फोरवर्ड. कि जो लोग बच पाए उनको पूर्व सूचना मिल गई.
टिली वेंट टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। टिली ने वापस जाकर इंग्लैंड में अपने दोस्तों को इस भयावह कहानी के बारे में बताया। तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट से मिले जुले कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ जो आपको रफ नोटबुक में करने हैं।